नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्वास एग्रीकल्चर पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, कल अपन ने जहाँ से क्लास ऑफ की थी वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने राजस्थान के बारे में पिछली 2 क्लासों में हमने अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा राजस्थान की स्थिति को देख लिया, राजस्थान की उत्पत्ति को देख लिया, राजस्थान के विस्तार को देख लिया। आज हम उससे आगे चलने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। अपना एक टॉपिक रह चुका था राजस्थान की स्थिति, इसको अपन ने 2 पार्टों में डिवाइड किया था। एक अपन ने देखा भौगोलिक स्थिति और एक अपन ने कहा अपन अध्ययन करेंगे प्रशासनिक स्थिति। अपन ने प्रशासनिक स्थिति वाला टॉपिक अपन ने एक बार छोड़ रखा था, स्किप मार के हम वहां चले गए थे। कहां पे? राजस्थान के विस्तार में। विस्तार में सीमाओं को लेके 1-2 प्रश्न और है, वन लाइनर, वो भी कई बार पूछे जाते हैं, तो एक बार अपन उसको भी देख लेते हैं। अपना लास्ट टॉपिक रहा था विस्तार, राजस्थान का विस्तार। अपन देखें विस्तार में अपने को 3 पॉइंट देखने थे। एक तो राजस्थान का क्षेत्रफल जो हमने देख लिया, एक अपने को देखना था राजस्थान का आकार या राजस्थान की आकृति, वो भी अपन ने देख लिया। एक अपने को देखनी थी सीमा। बात करें राजस्थान की सीमा की तो 2 तरह से अपने को देखनी थी, एक आपके इंटरनेशनल बाउंड्री और एक आपके इंटर स्टेट बाउंड्री। बात करें अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की, इंटरनेशनल, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री राजस्थान किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ। और इंटर स्टेट बाउंड्री की बात करें, इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट बाउंड्री राजस्थान 5 राज्यों से बनाता है। ये अपन ने बात कर ली थी कल। आज हम इससे आगे के थोड़े से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। देखो ये आपके राजस्थान है। इस राजस्थान में अगर मैं बताऊं आपको इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में, तो इंटरनेशनल बाउंड्री आपके यहां से स्टार्ट होती है। गंगानगर में एक जगह है, इस गंगानगर में एक जगह है, यहां से आपके स्टार्ट होती हुई है आपके हिंदूमल कोट, वहां से आपके बाकासर बाड़मेर तक, बाकासर बाड़मेर, बाकासर बाड़मेर। यहां पे एक जगह है हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, यानी कि श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर बाकासर बाड़मेर तक आपकी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा फैली हुई है। बात करें इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की तो 1070 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है। टोटल बाउंड्री की बात करें राजस्थान की आपके, तो टोटल बाउंड्री राजस्थान की मिलेगी आपको 5920 किलोमीटर। राजस्थान की टोटल बाउंड्री हमें मिली 5920 किलोमीटर। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो 1070 किलोमीटर। उसके बाद अगर अपन बात करें राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने किलोमीटर की है, तो वो आपकी होती है 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। 4850 राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आपस में दोनों को ऐड करोगे तो टोटल बाउंड्री आ जाएगी 5920 किलोमीटर। तो ये अपन ने बात कर ली थी कल। इसके बाद की आगे की बात अपन करते हैं अब। तो देखो सीमाओं को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछ ले अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें अपन, तो अंतर्राज्यीय सीमा में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़ है। आपको पूछ ले अगर सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, बनाने वाला जिला झालावाड़, झालावाड़ है। आपको पूछ ले सर्वाधिक यानी कि सबसे लंबी, सर्वाधिक का मतलब सबसे लंबी, सबसे लंबी। और आपको पूछ ले न्यूनतम, न्यूनतम या फिर सबसे छोटी, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, बनाने वाला जिला बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर है। उसके बाद में ये तो अपने को जिले से पूछ ले। आपको प्रश्न पूछ ले सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य की है, तो मध्य प्रदेश की है। किसकी है? मध्य प्रदेश की। और न्यूनतम किसकी है? पंजाब की है। अपन ने कल अपन ने देखा भी था, आपको मालूम हो तो, अपन ने देखा सर्वाधिक कौन सा आपके मध्य प्रदेश है। कितनी है आपके? 1600 किलोमीटर। फिर बात करें अपन किसकी? हरियाणा की, तो हरियाणा की कितनी है? 1262 किलोमीटर। उसके बाद अपन ने देख लिया था आपके उत्तर प्रदेश की, कितनी है आपके,
गुजरात कितनी आपकी 1022 किलोमीटर। उसके बाद अपन ने देख लिया आपके उत्तर प्रदेश की कितनी 877 किलोमीटर। उसके बाद अपन ने देख लिया था आपके पंजाब कितनी थी, पंजाब की 89 किलोमीटर। पंजाब की कितनी 89 किलोमीटर। अब इनमें से कई बार प्रश्न वो पूछता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है पंजाब और हरियाणा दोनों से सीमा बनाता है। तो अपन ने देखा था इन दोनों का एक कॉमन आपके जिला है, कौन सा आपके हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो पंजाब से भी सीमा बना रहा है और आपके हरियाणा से भी सीमा बना रहा है। उसके बाद में अगर आपको पूछ ले ऐसा कौन सा राज्य है जो हरियाणा और गुजरात दोनों से सीमा बना रहा है, तो आपको मैंने बताया था हरियाणा और गुजरात दोनों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है आपके, कौन सा था आपके, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेना, ये अपने है ना हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं है ना, हरियाणा प्लस उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाला दोनों से सीमा कौन सा जिला बनाता है आपके, डीग। आपको पूछ ले अगर कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और आपके मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, या आपके पंजाब प्लस हरियाणा से हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ आपको पूछ ले अगर उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है आपके, धौलपुर। धौलपुर। उसके बाद में अगर आपको पूछ ले कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश और गुजरात से सीमा बनाता है, कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश प्लस गुजरात से सीमा बनाता है, तो आपके जिला आ जाता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा यानी कि 4 जिले हैं, कौन सा आपके, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, आपके डीग और धौलपुर, जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। एक तो ये प्रश्न पूछता है कई बार, तो ये आप ध्यान रखना, 4 जिले हनुमानगढ़ उत्तर प्रदेश, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर, बांसवाड़ा, जो 4 राज्यों से सीमा बनाते हैं। उसके बाद अगर आपको पूछ ले कौन सा जिला ऐसा है जो एक ही राज्य से 2 बार सीमा बनाता है, तो राजस्थान के 2 जिले हैं जो एक ही राज्य से 2 बार सीमा बनाते हैं। पहला जिला आपके पास आता है कोटा, दूसरा आपके पास आता है चित्तौड़गढ़। तो देखो ये आपके देखो राजस्थान, इस राजस्थान में बात करूं, यहां पे आपके कौन सा जिला है, कोटा। कौन सा आपके, कोटा जिला है। ये आपके कौन सा जिला है, कोटा। कौन सा जिला आपके, कोटा, जो एक बार तो यहां से सीमा बना रहा है किसके साथ, एमपी के साथ, फिर वापस यहां पे सीमा बना रहा है किसके साथ, एमपी के साथ। तो एक जिला आपके हो गया कौन सा, कोटा, जो समान रूप से बना रहा है। एक आपकी चित्तौड़गढ़ हो गया, तो यहां से आपको मालूम होता है यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा बाहर आया हुआ है, एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे भीलवाड़ा वाला पोर्शन आ जाता है, फिर वापस यहाँ पे क्या आ जाता है आपकी चित्तौड़गढ़। अपने बात होगी कितने जिलों की, 2 जिले। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो एक ही राज्य से 2 बार सीमा बनाते हैं। कौन से हैं वो जिले आपके, कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा और चित्तौड़गढ़। तो यहां आपको पूछ ले राजस्थान के ऐसे जिले, राजस्थान के ऐसे जिले जो एक ही राज्य से 2 बार सीमा बनाते हैं, 2 बार सीमा बनाते हैं। कौन से आपके, कोटा प्लस चित्तौड़गढ़, कोटा प्लस चित्तौड़गढ़। दूसरी चीज आपको अगर वो पूछ ले कि ऐसा कौन सा जिला है जो समान रूप से, यानी कि कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है और समान रूप से चलता है, 2 बार सीमा बनाता है, तो वो कोटा है। ऐसा जिला जो एक समान रूप से या बगैर विखंडित होकर एक राज्य से होकर
एक राज्य से 2 बार सीमा बनाता है, 2 बार सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है आपके कोटा। और ये किसके साथ सीमा बनाता है आपके, तो मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है ना। आपके चित्तौड़गढ़ भी किसके साथ बनाता है, तो मध्य प्रदेश के साथ। ये दोनों जिले किसके साथ बनाते हैं आपके, मध्य प्रदेश के साथ 2 बार। लेकिन चित्तौड़गढ़ किस रूप में बनाता है, विखंडित रूप से। तो आपको पूछ ले विखंडित रूप से मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला जिला, 2 बार सीमा बनाने वाला जिला आपके चित्तौड़गढ़। ये बेसिक प्रश्न थे सीमाओं को लेकर, जो अपन ने कल स्किप हो गए थे, अपने क्लास उसमें टाइम हो गया था अपना, तो अपन छोड़ के गए थे। तो ये भी ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछे हुए हैं, आपको मालूम होना चाहिए ऐसा जिला जो समान रूप से या बगैर विखंडित होकर मध्य प्रदेश के साथ कितनी बार 2 बार सीमा बना रहा है, कौन सा है आपके, कोटा। आपको मालूम होना चाहिए विखंडित रूप से आपको पूछे तो कौन सा है आपके, चित्तौड़गढ़। और आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, 2, एक ही राज्य से 2 बार सीमा बना रहे हैं, तो 2 जिले हैं, कौन से आपके, कोटा और चित्तौड़गढ़। तो ये अपनी पहली क्लास थी जिसमें अपन ने विस्तार स्थिति राजस्थान की और राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। इससे पहले अपन ने भूगोल के बारे में बेसिक अध्ययन किया था। अपन ने समझा था भूगोल है क्या, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो वो एक बार मैं वापस बता देता हूँ। देखो भाई, ज्योग्राफी है वो हिस्ट्री और पॉलिटी की तरह एक रटने वाला सब्जेक्ट है नहीं, इसको समझना पड़ेगा। तो आपको हो सकता है ये क्लास एक बार नहीं, हो सकता है 3 बार लेनी पड़े या 4 बार लेनी पड़े। तो आप इस क्लास को लें 3-4 बार, और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है, आपको क्लास में समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों को भी इस क्लास के बारे में शेयर करें और बताएं। फिर अपन बात करते हैं अपना नया टॉपिक, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी राजस्थान की, प्रशासनिक स्थिति। जो पहला अपना टॉपिक था उस पर अपन ने देखा था कि राजस्थान की स्थिति को अपन 2 माध्यम से पढ़ेंगे। एक तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करेंगे, एक अपन अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति का। भौगोलिक स्थिति की बात करें अपन राजस्थान की, तो उसमें अपन ने देख लिया राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार क्या है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है। ग्लोब के अंदर अपन ने देख लिया राजस्थान कौन सी दिशा में, अगर आपको पूछो पृथ्वी में या फिर ग्लोब स्थिति राजस्थान की किस प्रकार की है, तो आपको मालूम होगा राजस्थान की पोजीशन कौन सी थी, उत्तर पूर्व दिशा में थी। भारत के संदर्भ में फिर अपन ने देखा तो भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम दिशा में थी। एशिया के संदर्भ में अपन ने देख लिया, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम दिशा में थी। उसके बाद में अपन ने अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का देख लिया, तो अक्षांशीय विस्तार में अपन ने देख लिया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री और 9 मिनट का है। टोटल अक्षांशीय रेखा है राजस्थान की 60 डिग्री और 9 मिनट में है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आपके नीचे से शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर ऊपर आपके 23 डिग्री 12 मिनट तक। इधर बात करें देशांतरीय विस्तार तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक। आकार की बात करें तो राजस्थान का आकार एक चतुष्कोणीय है। कैसा आपके चतुष्कोणीय, यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसको पतंगाकार भी कहते हैं या रोम्बस के आकार का भी कहते हैं। और अगर बात करें सीमाओं की या अपने बात करें क्षेत्रफल की, तो 2 क्षेत्रफल अपन ने देखे थे। अगर आपको पूछे राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आपको पूछे राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है, तो 1,32,139 वर्ग मील। तो यहाँ तक अपन ने अध्ययन कर लिया था मोटा मोटा। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रशासनिक स्थिति। अगर बात करें राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति की, तो आप देखो प्रशासनिक स्थिति में अपन पुरानी वाली स्थिति बात करें तो राजस्थान में कितने जिले थे, एक तो आपको यह मालूम होना चाहिए, और आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान में कितने संभाग थे। पुरानी की बात करें तो राजस्थान में कितने जिले हैं, 33 जिले थे। कितने जिले थे, 33। और संभाग कितने थे, 7। कितने थे आपके, 7 संभाग थे। जिलों की बात करें तो एक बेसिक चीज आइडिया मैं आपको दे देता हूं। अभी तक कोई भी गवर्नमेंट के भी किसी भी प्रकार की कोई भी, आप ये मान लो कोई भी आपके गवर्नमेंट के अकाउंट पर या फिर आपके सोशल मीडिया पर या फिर आप यूं समझ लो कि किसी भी आप गूगल वगैरह में गवर्नमेंट ने कहीं भी नए जिलों को लेके कोई भी चीज गवर्नमेंट ने नहीं डाली है, इंक्लूडिंग मैप। यानी कि नए जिलों का मैप भी अभी तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोई मैप नहीं आया है। इससे यह मंशा जाहिर होती है कि सरकार अभी नए जिलों को लेकर आपसे प्रश्न नहीं पूछना चाहती। सरकार आपसे हो सकता है 1 साल बाद या 2 साल बाद इनसे लेकर प्रश्न पूछेगी। हाल ही में बजट आया, बजट में भी नए जिलों को लेकर कोई सरकार ने उल्लेख नहीं किया।
सरकार ने नहीं बताया कि भाई हमने ये जिले बनाए हैं, हम इनका क्षेत्रफल ये बना रहे हैं, इस प्रकार से सेट कर रहे हैं, ऐसी कोई भी बात सरकार ने नहीं बताई। तो यहाँ आप एंश्योर रहे कि सरकार आपसे नए जिलों को लेकर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछना चाहती। उसके बावजूद अपन जो बेसिक जो नॉलेज है नए जिलों का वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखें राजस्थान में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। क्या ये मूल से ही थे, यानी कि स्टार्टिंग से ही थे क्या, आजादी अपने को मिली उस टाइम से ही थे क्या? तो बिल्कुल भी नहीं थे। अपन देखो सबसे पहले जिला गठन की बात करें, जिला गठन। देखो राजस्थान का एकीकरण हुआ आपके 1 नवंबर 1956 को, यानी कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में 25 जिले थे। राजस्थान में कितने जिले थे? 25 जिले थे। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26वां जिला बनता है। कौन सा बनता है तो वो अपन देखते हैं। देखो अपना टॉपिक है जिला गठन। मैं यहां लिख रहा हूं 26वां जिला, 26वां जिला। तो 26वां जिला बनता है आपके अजमेर। 26वां जिला बनता है आपके अजमेर। कब बनता है तो 1 नवंबर 1956 को। कौन बनाता है, मुख्यमंत्री कौन थे इस समय आपके? तो आपको मालूम होना चाहिए इस समय मुख्यमंत्री आपके थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया साहब, मोहनलाल सुखाड़िया साहब। जिला कौन सा बनता है आपके अजमेर। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, राजस्थान का 26वां जिला कौन सा है? ऑप्शन में वो अजमेर देता है, अपन अजमेर नहीं करके आते हैं। क्यों नहीं करते ये मेरे को नहीं मालूम आप क्यों नहीं करते हो, क्योंकि अपने दिमाग में नहीं आता कि अजमेर थोड़ी ना है, अजमेर तो था। तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए अजमेर को राजस्थान में शामिल कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को ही तो राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था। क्यों हुआ था? तो सीधे हम पढ़ते हैं कि अजमेर को किसमें शामिल कर लिया? राजस्थान में। इससे पहले क्या था? अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर के साथ आपके माउंट आबू और देलवाड़ा को भी किसमें शामिल कर लिया? राजस्थान में। और राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो गया। तभी तो मैंने आपको लिखा था 1 नवंबर 1956 से राजस्थान का कुल क्षेत्रफल आपके 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तो 1 नवंबर 1956 को नया जिला बनता है आपके कौन सा? अजमेर। जो कितने क्रम का जिला है आपके? तो 26वां। कितना जिला है आपके? 26वां। पहली चीज आपकी क्लियर होगी, राजस्थान का 26वां जिला कौन सा? अजमेर। उसके बाद में आपसे बात करूं मैं 27वां जिला। 27वां जिला, 27वें जिले की बात करूं तो राजस्थान का 27वां जिला आता है आपके धौलपुर। राजस्थान का 27वां जिला बनता है आपके धौलपुर। ये कब बनता है? तो ये आपके बनता है 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को। इस समय मुख्यमंत्री अपने कौन थे? इस समय अपने मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर। तो माथुर साहब अपने इस समय मुख्यमंत्री थे। और जिला बनता है कौन सा आपके? धौलपुर, जो कितने क्रम का है? 27वां जिला है। इसके बाद अगर आपसे पूछे राजस्थान का 28वां जिला, 28वां जिला, ये 3 जिले एक साथ याद कर लेना आप, 28, 29 और 30। 28, 29 और 30। इसके साथ अगर याद करना चाहो तो आप 31 और 32 भी याद कर सकते हो। 31, 32। पहले तो देखो 28, 29, 30, 31, 32 इन 5 जिलों के अंदर सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, इनका मुख्यमंत्री था ना वो एक ही था आपके। मुख्यमंत्री आपके कौन है? तो भैरों सिंह। मुख्यमंत्री कौन है आपके? भैरों सिंह शेखावत। यानी कि ये 5 जिले किसने बनाए? भैरों सिंह शेखावत ने। कब कब बनाए ये ध्यान रखना। तो 28वें जिले के रूप में अपन बात करें तो आपके कौन सा हो जाता है? दौसा, फिर आपके 12, फिर आपके राजसमंद। जो भी आपको याद हो आप याद कर सकते हो, क्योंकि तीनों ही जिले आपके एक ही डेट को बने थे। तारीख कौन सी थी आपके? तो अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को 3 नए जिले बनते हैं, दौसा, 12 और राजसमंद। उसके बाद ध्यान रखना 31वां जिला आपके बनता है हनुमानगढ़। 32वें जिले के रूप में आपके जिला बनता है करौली।
ये हनुमानगढ़ कब बनता है आपके, तो हनुमानगढ़ आपका बनता है जुलाई 1994 को, और करौली आपके बनता है जुलाई 1997 को। डेट याद रखो तो 12 जुलाई और ये आपके 19 जुलाई को। आप सीधा सा पीछे वाला आंकड़ा याद रखो, देखो हनुमानगढ़ करौली में आपकी जुलाई को बने और 1994 में 97 में है, आप ऐसे याद कर सकते हो। अजमेर की बात है, एक बार अपन इसे याद कर लेते हैं। अजमेर तो सीधा याद रहेगा, 1 नवंबर 1956 को अजमेर को शामिल किया, शामिल करते ही क्या बना दिया, जिला बना दिया। फिर आपके 27वें जिले की बात करें तो अपना धौलपुर आ जाता है। धौलपुर को कब बनाया था, तो अप्रैल याद रखना है, धौलपुर में अप्रैल 82, 28, 29, 30 में अप्रैल 91 में, तो कॉमन वर्ड क्या आ गया अपना, अप्रैल। यानी कि अपने को 27, 28, 29 और 30 तक याद हो गए जिले अप्रैल से। 31 और 32 की बात करें तो कॉमन वर्ड याद रखना है अपने को, जुलाई। जिले कौन से हैं, हनुमानगढ़ और करौली। और पीछे कब बने थे, 94 और 97 को। यहाँ आपके जिले याद हो गए, इनके मुख्यमंत्री याद हो गए। 3 मुख्यमंत्री हमें याद करने हैं, पहले आपके मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरे में आपके शिवचरण माथुर, तीसरे में आपके भैरव सिंह शेखावत। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपन बात करते हैं नई चीज को लेके कि भाई ये तो हो गए। फिर आपके 32 जिले हो गए, 33वां जिला, ये आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है, 33वां जिला। तो 33वें जिले के रूप में किसे बनाया गया जिला, तो 33वां जिला आपके बनाया जाता है प्रतापगढ़ को। प्रतापगढ़ को कब बनाया जाता है, तारीख ये तो सबको याद रहेगी भाई, 26 जनवरी 2008, 26 जनवरी 2008 को बनाया जाता है। अगली बात इसमें ध्यान रखना आप, कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर यह जिला बना था, तो परमेश चंद्र समिति। परमेश चंद्र समिति, परमेश चंद्र समिति, परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर आपके कौन सा जिला बनता है, आपके 33वां जिला प्रतापगढ़। कौन सा जिला आपके, प्रतापगढ़। फिर आपको पूछ ले इस समय में आपके मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे इस समय, तो इस समय मुख्यमंत्री वही थे जो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रही है, वसुंधरा राजे जी, वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया मैडम इस समय क्या थे, मुख्यमंत्री थे। जिला कौन सा बनाया गया आपके, प्रतापगढ़। कब बनाया गया, 26 जनवरी 2008 को। समिति कौन सी थी, तो परमेश चंद्र समिति। इसकी सिफारिश पर प्रतापगढ़ को जिला बना दिया गया। तो ये आपके जिला गठन को लेकर हो गया, अपन ने 33 जिले पढ़ लिए। फिर उसके बाद में क्या होता है, इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपन समझते हैं। ये इतने जिले हो गए। 2008 के बाद राजस्थान में कोई भी जिला नहीं बना। फिर कोविड आ जाता है। कोविड के बाद में एक डेट आती है आपके 21 आपके एक डेट आती है 21 मार्च 2022। सीएम कौन है इस समय, मुख्यमंत्री आपके इस समय आपके मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत इस समय एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भौगोलिक दशाओं को देख के और राज्य में जिलों का जिस प्रकार से अपराध क्राइम रेट बढ़ रहा है उसको देखते हुए हमें नए जिलों की आवश्यकता है। उसको लेकर वो 21 मार्च 2022 को एक समिति बनाते हैं। किसके नेतृत्व में आपके, तो राम लुबाया के नेतृत्व में। राम लुबाया कौन है ये आपके, तो ये आपके रिटायर्ड आईएएस है राम लुबाया। इनके नेतृत्व में एक क्या बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं और इनको कहते हैं कि आप हमें बताओ कहां जिले की आवश्यकता है। तो राम लुबाया साहब निकल जाते हैं और लगभग 1 साल का समय लेते हुए ये वापस आते हैं। कब, 17 मार्च 2023 को अशोक गहलोत साहब के पास आते हैं और सीएम साहब को कहते हैं कि भाई ये लो, हमने ये बना दिया, ये हमने सर्वे किया, इसके अकॉर्डिंग ये जिले बनने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अशोक गहलोत साहब आपके 17 नए जिले 2 जिलों का पुनः सीमांकन करते हैं, जयपुर और जोधपुर का, यानी कि उनको थोड़ा छोटा कर देते हैं। जयपुर में 2 जिले बना देते हैं, एक जयपुर ग्रामीण एक जयपुर शहर। जोधपुर में 2 जिले, एक जोधपुर ग्रामीण एक जोधपुर शहर। तो 2 जिले तो इस प्रकार से बना दिया और 3 नए संभाग बना देते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला वो लाते हैं 17 + 2 + 3 का, जिसके अनुसार 17 नए जिले, 2 जिले एक पहले पुराने जिलों से ही आपके टूट के बना देते हैं और 3 संभाग बना देते हैं। तो ये आपके बनते हैं टोटल 19 जिले और 3 संभाग। 19 जिले और 3 संभाग कब बनते हैं ये आपके, तो ये तारीख याद रखना 7 अगस्त को।
7 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2023 को। इन जिलों की घोषणा कब हो जाती है? तो 2023-24 के, 2023-24 के बजट में। अशोक गहलोत उस समय क्या थे? सीएम, और वही क्या थे? वित्त मंत्री। तो अशोक गहलोत साहब उस समय संवेदनशील पारदर्शिता पर जोर देते हुए क्लियर कहते हैं कि हम 19 नए जिले और 3 नए संभाग बना रहे हैं, जिसके लिए वित्त मंत्री भी थे। तो स्वयं खुद ही कहते हैं कि मैं इसके लिए 2000 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी आवंटित करता हूं, और नए जिले आपके शुरू हो जाते हैं। कब? 7 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2023 को। सीमांकन कब कर दिया जाता है इनका? तो 5 अगस्त को। तो ये तारीख ध्यान रखना, 7 अगस्त। इसमें मेरे ख्याल से मुश्किल है क्वेश्चन पूछना, बट पूछ ले कि भाई हाल ही में वो आपकी पुरानी जो समिति बनी थी 19 जिलों की, तो वो कौन सी थी? तो राम लुबाया समिति थी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रह जाता है इसमें, आपके राम लुबाया समिति। फिर इन जिलों को कैंसिल कर दिया, तो इसके लिए कौन सी समिति बनी थी? तो वो भी देखते हैं अपन। देखो, उसके बाद में आपकी सरकार चेंज होती है, नई सरकार आती है और एक समिति बनाती है। किसके नेतृत्व में? तो ललित के पवार साहब, इनके नेतृत्व में एक समिति बनाती है, और यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि भाई ठीक है, जिले की आवश्यकता तो थी, इन्होंने जो आपके 52 जिले आपके बनाए हैं उनकी आवश्यकता तो थी, लेकिन पूरे 52 जिलों की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ 7-8 जिलों की आवश्यकता थी। तो इसके तहत वो आपके जिले कम कर देते हैं और 41 जिले रहते हैं राजस्थान में। तो वर्तमान में आपको पूछते हैं राजस्थान में कितने जिले हैं? तो 41। कितने जिले? 41। और जो 3 संभाग भी बनाए थे ना उन्होंने कहा इनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो राजस्थान में संभाग भी कितने रहे आपके? 7। कितने रहे? 7। तो ये आपके राजस्थान में जिला गठन की प्रक्रिया चली है, जिसके तहत वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग है। 41 जिले और 7 संभाग है। तो ये आपके नवीन जिला गठन को लेकर थी। जो बेसिक जानकारी थी वही अपन ने ली है। बाकी इनके नए जिलों को लेकर कोई भी आंकड़ा आता है, सरकार अपनी वेबसाइट पे डालती है, तो वो आपको जरूर बता दिया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप निष्फिक्र रहें, जो पुराने वाले जिले हैं उसी को लेकर पढ़े, क्योंकि ये जैसे ये नए जिले बने थे ना, राम लुबाया साहब की समिति बनी, वो लेके आए थे ना 52 जिले, उस समय एक माहौल ही चेंज हो गया था पूरा। उस समय ये होने लग गया था कि सर भूगोल पूरी बदल गई, पर वास्तविकता यह है भूगोल नहीं बदली है, बदला सिर्फ एक प्रशासनिक स्वरूप है भूगोल का। नए जिले बनने से क्या हो जाएगा भाई? जैसलमेर के पास में फरोज नया जिला बना दिया, तो अब क्या जैसलमेर में बर्फ गिरती है क्या? वहां मरुस्थल ही रहना है, फलोदी नहीं, वहां 4 जिले और बना दो, फिर भी वहां पे क्या रहेगा? आपके मरुस्थल ही रहेगा। तो नए जिलों से भूगोल में कोई बदलाव नहीं होता। और फिर भी अगर आप कहते हो भूगोल बदली है, तो बिल्कुल बदलने दो, भूगोल का काम है बदलना। भाई हर 30 साल से आपकी जलवायु बदलती है, तो वो भूगोल ही तो बदली है, भूगोल का तो काम ही शुरू से बदलना है। तो इसमें आप क्यों डर रहे हो? भूगोल बदली हो तो बदलने दो, हम बदली हुई भूगोल पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, आपके राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप बदला है, भूगोल में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, कुछ चीजें अब हमें नहीं ऐड ऑन करनी पड़ेगी, जैसे मरुस्थल वाले क्षेत्रों में पहले अपन 12 पढ़ते थे जिले, तो अब आपके बढ़ के 16-17 जिले हो जाएंगे। अरावली वाले क्षेत्र में अपन कितने 10 जिले पढ़ते थे, अब ज्यादा हो जाएंगे थोड़े। तो वो चीज हो सकती है, उससे ज्यादा भूगोल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये आपकी एक बेसिक क्लास थी, जिसमें अपन ने 2-3 चीजें हैं उनको कवर अप किया था। अभी तक की देखो अपन ने क्लास में देखा था राजस्थान। सबसे पहले अपन ने बात की राजस्थान की उत्पत्ति, कि भाई इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो इसमें अपन ने देख लिया अंगारा लैंड का राजस्थान में कोई भाग नहीं है। राजस्थान में 2 ही पार्ट है, एक तो आपके किसका? गोंडवाना लैंड का, और एक आपके किसका था? भूमध्य सागर, आपके 33 सागर का, 33 सागर। यानी राजस्थान में इन 2 का ही पार्ट है। बात करें गोंडवाना लैंड की, तो आपके कौन सा है? अरावली प्लस पठार। पठार में आपको मालूम होना चाहिए कौन सा? आपके दक्षिण पूर्वी पठार। इसकी बात करें तो इसमें आपके एक तो मरुस्थल आ जाता है, और एक आपके कौन सा क्षेत्र आ जाता है? मैदान। फिर अपन ने बात कर ली राजस्थान में अपन ने स्थिति की, तो स्थिति अपन ने 2 प्रकार से देख ली, एक आपके भौगोलिक और एक अपन ने प्रशासनिक। प्रशासनिक स्थिति देखी तो उसमें अपने को पता चला पहले राजस्थान में 33 जिले थे और 7 संभाग थे। फिर आपके कितने होते हैं? 52 जिले और 10 संभाग। फिर इनको कैंसिल करके 41 जिले और 7 संभाग बन जाते हैं। भूगोल की स्थिति में अपन ने बात कर ली राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार, यानी कि ग्लोबीय स्थिति क्या है, राजस्थान की आपके अक्षांशीय स्थिति क्या है, राजस्थान की आपके देशांतर स्थिति क्या है, ठीक है ना। अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का अपन ने देख लिया 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री
12 मिनट तक है। देशांतरी स्थिति की बात कर ली अपन ने 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है। ग्लोबीय स्थिति राजस्थान की अपन ने दिशाएं देख ली, ग्लोब के संदर्भ में अपन ने देख ली कौन सी दिशा थी, उत्तर पूर्व थी। आपको पूछे भारत के संदर्भ में दिशा कौन सी थी, तो उत्तर पश्चिम थी। आपको पूछे एशिया के संदर्भ में राजस्थान की दिशा कौन सी है, तो अपन ने देख लिया कौन सी आपके दक्षिण पश्चिम। ये चीजें अपन ने अभी तक अध्ययन किया है। उसके बाद में अपन ने अध्ययन किया राजस्थान के विस्तार का। राजस्थान के विस्तार का बात अगर विस्तार की मैं करूं तो विस्तार को अपन ने 3 क्षेत्रों में पढ़ा था। एक तो अपन ने देखा राजस्थान का क्षेत्रफल, फिर अपन ने देखा राजस्थान की सीमा, फिर अपन ने देखा राजस्थान की आकृति। बात क्षेत्रफल की करें तो 2 तरह के निकल के आए अपने आंकड़े। अगर आपको वर्ग किमी में पूछे तो आपके कितना था, तो 342,239 था। अगर आपको वर्ग मील में पूछे तो आपका आंकड़ा कितना आ जाता था, 132,139। अगर आपको सीमा की बात करें तो 2 प्रकार की थी, एक आपके अंतर राष्ट्रीय, एक आपके अंतर राज्य। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो कितने जिले थे, 5। पुराने कितने थे, 4। कौन से थे, तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर और फलोदी। ये फलोदी नया जिला था, बाकी 4 पुराने वाले हैं। टोटल लंबाई अपन ने देख ली 1070 किलोमीटर। नाम अपन ने देख लिया रेड क्लिफ, नाम रेड क्लिफ। कब स्टार्ट हुई ये जिले आपके, तो 17 अगस्त 1947 को। किसने बनाई ये सीमा आपके, तो रेड क्लिफ ने ही बनाई थी। उसके बाद में अपन ने अंतर्राज्यीय स्थिति थी, वो भी अपन ने देख लिया। अंतर्राज्यीय स्थिति की बात करें तो 4850 है। टोटल बाउंड्री की बात करें तो 5920 किलोमीटर की निकली। 4850 आपकी क्या निकला, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ, तो 5 राज्य। 5 राज्य। सबसे अधिक किसकी, तो एमपी की। सबसे कम किसकी आपके, तो गुजरात की, ठीक है ना। सर्वाधिक सबसे लंबी कौन से जिले की थी, तो झालावाड़ की थी। सबसे छोटी किसकी थी, तो बाड़मेर की थी। ये बात अपन ने सीमाओं को लेकर कर ली थी, विस्तार को लेकर के कर ली थी। जो पहला पॉइंट अपना, जो पहला टॉपिक राजस्थान भूगोल का होता है, राजस्थान स्थिति विस्तार, उसको हमने बहुत ही बढ़िया तरह से इसका अध्ययन किया है। अगर ये आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों को जरूर ये क्लास भेजें आप। फिर आपका नया टॉपिक कब स्टार्ट होता है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश देखो, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ ही नहीं कहूँगा, छोटी सी बात कहूँगा। चाहे राजस्थान की फिजिकल डिविजन्स पढ़ो या भौतिक प्रदेश पढ़ो या भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ो, अगर आपको राजस्थान भूगोल समझना है तो सबसे पहले राजस्थान के 2 टॉपिक आते हैं, एक तो स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश। अगर ये 2 चीजें अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आप ये मान के चलो ज्योग्राफी में आपने 80 से 90% ज्योग्राफी आपके कवर हो चुकी है। भौतिक प्रदेश और स्थिति विस्तार, ये 2 ही मेन टॉपिक हैं जो पूरी ज्योग्राफी का बैकबोन जो है ना, वो पूरा का पूरा इन 2 के पास में ही है। तो भौतिक प्रदेश अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपने सही से पढ़ लिया, इस क्लास को सही से देख लिया, तो ये मान लो आपने मैक्सिमम राजस्थान ज्योग्राफी कवर हो चुकी है आपकी, क्योंकि पूरी की पूरी ज्योग्राफी है वो इन पे डिपेंडेड है। तो अपन बात करें अगर भौतिक प्रदेशों की लेके, तो देखो अपने को भौतिक प्रदेश 2 प्रकार से पढ़ेंगे अपन। एक तो व्यक्तिगत आधार, व्यक्तिगत आधार क्या है, एक आपके भौगोलिक आधार क्या है, भौगोलिक आधार क्या है। अब ये भौगोलिक क्या है, व्यक्तिगत क्या है, तो वो भी अपन देखने। देखो व्यक्तिगत यानी कि कोई किसी व्यक्ति ने भी बताया क्या राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, तो बिल्कुल किसने बताया आपके, तो 2 व्यक्ति आपके आते हैं। एक तो आपके आते हैं वीसी मिश्रा, वीसी मिश्रा साहब। ये आपके बताते हैं 1967-68 में राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं, तो ये आपके 7 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। एक आपके आते हैं आरएल सिंह साहब। ये राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में, तो 2 तो वृहद भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं, 4 उप प्रदेश में बांटते हैं, 4 उप प्रदेश में बांटते हैं, और लगभग आपके 12 लघु प्रदेशों में राजस्थान को बांटते हैं। ये कौन है आपके, आरएल सिंह साहब। एक आपके वीसी मिश्रा साहब, ये आपके कब देते हैं वर्गीकरण, तो 1971 को, 1971 को। फिर आपके आता है भौगोलिक, तो भौगोलिक आधार पे कैसे, भौगोलिक आधार के 2 ही आधार है, एक तो जलवायु और उच्चावच के आधार पर। जलवायु व उच्चावच के आधार पर अपने को देखना है राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं। जलवायु व उच्चावच के आधार पर अपने पास राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश आते हैं। आपको मालूम ही हो गया चारों के नाम, एक आपके मरुस्थल, एक आपके अरावली, एक आपके मैदान और एक आपके पठार। तो अपन स्टार्ट करें। किसी भी क्षेत्र का देखो भौतिक प्रदेश होता क्या है, भौतिक प्रदेश किसी भी क्षेत्र का अगर भौगोलिक रूप से आप देखोगे ना, उच्चावच के आधार पर अपन ने वर्ड आया ना अपने उच्चावच,
इसके आधार पर, यानी कि ऊपर नीचे वाला क्षेत्र कौन सा है। तो ऊपर नीचे क्षेत्र का मतलब ये होता है आपके, यूं समझ लो आप, ये लो, ये मान लो ये कौन सा क्षेत्र है आपके, तो निम्न क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है आपके, निम्न क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र कौन सा होगा निम्न क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो कितने मीटर से, 150 मीटर से नीचे हो, 150 मीटर से नीचे हो, उसे हम क्या कहेंगे, निम्न क्षेत्र। राजस्थान में निम्न क्षेत्र का विस्तार 11% है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11% भाग कैसा है, निम्न क्षेत्र है। इस निम्न क्षेत्र में आपके कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं। अपन ने सीधी सी बात करें, अगर आपको अगर पूछे राजस्थान का निम्नतम क्षेत्र, निम्नतम क्षेत्र, तो सांबर झील है, सांबर झील है जो 3 मीटर नीचे है, 3 मीटर नीचे है। फिर अगर आपको पूछे निम्नतम क्षेत्र के बाद में आपको, इसके बाद कौन सा क्षेत्र आपके पास आ जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, निम्न क्षेत्र के बाद आपके पास आ जाता है उच्च भूमि। उच्च भूमि या निम्न भूमि भी कह सकते हैं इसे, उच्च भूमि यानी कि मैदान। इसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, मैदान। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, पठार। पठार के बाद में आपके पास क्या आ जाता है, पर्वत। पर्वत के बाद आपके पास आ जाते हैं पर्वत शिखर। पर्वत शिखर, बात करें पर्वत शिखर की, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1% क्षेत्र कैसा है, पर्वत शिखर के रूप में। बात करें पर्वतों के रूप में, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6% एरिया कैसा है, पर्वतों के रूप में। बात करें पठार के रूप में, तो राजस्थान के पास कितना है, मैदान के रूप में कितना है, पठार के रूप में लगभग राजस्थान के पास 23% क्षेत्र है, मैदान के रूप में लगभग आपके 51% क्षेत्र है। ये आप इनको टोटल कर दो, 100% आपके आ जाएगा। तो ये राजस्थान का कुल क्या है, उच्चावच के आधार पर राजस्थान का क्षेत्र है, जिसके आधार पर अपन ने उच्चावच के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांट रखा है। कितने भौतिक प्रदेशों में, 4 भौतिक प्रदेशों में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, बेसिक समझने वाली चीजें थी। सबसे पहले अपन भौतिक प्रदेश में स्टार्ट करते हैं, वीसी मिश्रा का भौतिक प्रदेश। या अपन एक काम करते हैं, ये जो क्लास है अपनी, आज वैसे भी टाइम हो गया, तो अपनी कल इसी एनर्जी के साथ वापस से अपन स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक प्रदेशों की एक क्लास, और पूरा भौतिक प्रदेश है वो पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध है कि आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस क्लास के बारे में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।